नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने चैनल गौरव जंक्शन में। दोस्तों, आप जानते हैं सीसीएस की ग्रुप डी के फॉर्म को लेकर जो जो समस्याएं हैं, मैं लगातार उन समस्याओं का समाधान आप लोगों को करके दे रहा हूं। और हालांकि मैं आप लोगों के कमेंट्स के जवाब नहीं दे पा रहा, लेकिन आप लोगों के कमेंट्स पे जो मेरे पास डिटेल्स आती है, मैं डेफिनेटली उसको व्यू करता हूं और उसको देख कर ही आप लोगों को अपडेट्स प्रोवाइड करता हूं। अभी भी मेरे पास सीसीएस वाले भाइयों के बहुत सारे सवाल आ रहे हैं, तो सोचा कि बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को इस पे क्लैरिटी देते हैं। तो इस वीडियो में कुछ ऐसी चीज़ें हैं जो आप लोगों को बतानी है, जो अभी भी आप लोगों को परेशान कर रही है। अच्छे तरीके से आप लोगों को क्लियर करते हैं। डीजीटी का रिप्लाई भी आया है, उसका भी जवाब आप लोगों को दिखाना है कि डिपार्टमेंट ने जो आप लोगों के डॉक्यूमेंट्स हैं, जो आप लोगों का सर्टिफिकेट है, उसको लेकर क्या बोला है। तो ये सारी जानकारी आप लोगों को प्रोवाइड करेंगे। बाकी टेलीग्राम से आप लोग जुड़ी जाओ, लिंक मैं आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ताकि एक ही जगह पे सारी कम्युनिटी इकट्ठी हो सके और आपस में आप लोग जो है अपने कंसर्न रेस कर सकें। कंटेंट मैं आपको ऑलरेडी दे ही चुका हूँ। ऑनलाइन एंड ऑफलाइन ज्ञान एप्लीकेशन पे आपको कंटेंट मिल जाएगा, आप लोग जाके चेकआउट कर लेना। बढ़ते हैं आगे, लेकिन उससे पहले दोस्तों एक और चीज़ आप लोगों को जो है प्रोवाइड कर दूं। एक ना एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से आप लोगों के लिए मैं बुक लेकर आया हूं, जिसमें क्या है कि आप लोग देखो एक चीज़ जानते हैं कि ग्रुप डी के प्रीवियस पेपर्स आप लोग इंटरनेट से आसानी से डाउनलोड कर सकते हो, उसमें कोई दो राय नहीं है, आप लोगों को मिल जाएंगे। लेकिन कई बार क्या होता है कि आप लोगों को एक अच्छी बुक, अच्छी किताब नहीं मिल पाती है ग्रुप डी की प्रिपरेशन के लिए, जिसमें प्रीवियस पेपर्स का आप लोगों को जो है यहाँ पर डिटेल्ड वाइज सॉल्यूशन मिले, या फिर चैप्टर वाइज जो है चीज़ें आप लोगों को मिले, टॉपिक वाइज आप लोगों को चीज़ें मिले, और उस जो आप लोगों के एग्ज़ाम में क्वेश्चंस आए थे वो नंबर ऑफ क्वेश्चंस आप लोगों को मिले। ठीक है, मतलब कि कौन सा क्वेश्चन किस ईयर में आया था, वो सारी चीज़ें, और जो उसका एक्सप्लेनेशन है वो बहुत अच्छे तरीके से आप लोगों को दिया हो। तो भाई देखो, एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से, अग्रवाल एग्ज़ाम कार्ड की तरफ से बुक है आप लोगों के लिए। आप लोग जो इसे बाय कर सकते हैं, डिस्क्रिप्शन में आपको मैं लिंक दे दूँगा। और ऐसा नहीं है कि सिर्फ ये रेलवे ग्रुप डी के लिए ही आप लोगों को कंटेंट प्रोवाइड करते हैं, बुक प्रोवाइड करते हैं। ये आरआरबी एनटीपीसी, आरआरबी जेई, आरआरबी एएलपी और टेक्नीशियन के लिए भी कंटेंट प्रोवाइड करते हैं। तो आप जाकर इनकी बुक को डिस्क्रिप्शन से चेक कर सकते हैं, मैं आप लोगों को लिंक्स दे दूँगा, इनकी वेबसाइट का भी, अमेज़न, फ्लिपकार्ट का भी। ठीक है, आप लोग ट्राई करना एक बार, अगर आपको अच्छी लगे बुक्स, रेटिंग देख के आप लोग जो है बुक्स ऑर्डर करके अपने घर मंगवा सकते हैं, और नियरेस्ट स्टोर है उन पे भी जाकर आप लोग बुक्स को परचेज़ कर सकते हैं। ठीक है, बढ़ते हैं आगे। मुझे एक चीज़ और आप लोगों को बतानी थी। कई भाइयों को ऐसा लगता है कि हम लोग जो है सिर्फ उठा के आप लोगों के लिए वीडियोस बना देते हैं। दोस्तों, अगर उठा के ही वीडियो आप लोगों के लिए बनानी होती तो दिन में 6-7 वीडियोस आप लोगों को मिलती, लेकिन मैं अपनी साइड से आप लोगों के लिए कोशिश करता हूं कि वही चीज़ आप लोगों को प्रोवाइड की जाए जिससे आप लोगों को कोई आउटपुट मिले। तो ये डीजीटी को एक जो है हमने टिकट रेस किया था, और ये प्रकाश भाई ने किया था, और उनके पास जो है डिपार्टमेंट की तरफ से जो रिस्पॉन्स आया वो मैं आपको दिखा देता हूँ। इसको लेकर भी बहुत सारे बच्चे परेशान थे कि डिपार्टमेंट ने बोला है, वी वुड लाइक टू इन्फॉर्म यू दैट देर इज़ नो ऑप्शन टू चेंज द डेट ऑफ इशू इन दिस सर्टिफिकेट। मतलब आप सर्टिफिकेट की इशू डेट में किसी भी प्रकार का चेंज जो है नहीं कर सकते, कोई ऑप्शन वहाँ पर नहीं है। एज दिस डेट इज ऑटोमेटिकली अपडेट इफ़ यू मेक एनी काइंड ऑफ चेंजेस इन द प्रोफाइल। मतलब आपने केवाईसी की, अपने नाम में अपडेट किया, या किसी भी प्रकार का आपने चेंज किया, तो ही आपका सर्टिफिकेट जो है इशू डेट का वो चेंज होता हुआ आप लोगों को दिखेगा। अदरवाइज जो सर्टिफिकेट आप लोगों को स्टार्टिंग में आपके डिपार्टमेंट ने दिया था वही आप लोगों को मिलेगा। अब आशा करता हूँ ये सिद्ध हो गया होगा कि ऐसे बच्चे जिन्होंने अपनी प्रोफाइल में किसी भी तरीके का चेंज नहीं किया है, वो बच्चों का सर्टिफिकेट एज इट इज़ आप लोगों को दिखाई देगा। अब कुछ और इम्पोर्टेंट चीज़ें वो आपको बतानी है। अब ये पुराना वाला फॉर्म का स्नैपशॉट लिया है मैंने, ठीक है, तो लेकिन कॉलम आप लोगों को जो मुझे बताने हैं वो सेम ही है। तो ड्यूरेशन मैं आपको बता चुका हूँ कौन सी आप लोगों को जो है यहाँ पर दिखानी है, आपकी स्टार्टिंग डेट, एंड डेट में। आप सर्टिफिकेट डेट जो है वो आप लोगों को इशू डेट ही डालनी है, जो आप लोगों के सर्टिफिकेट में दिखाई दे रही है आप लोगों को। अब यहाँ पर इसको भी लेकर परेशानी है आप में से कई बच्चों को कि सर हम नई सर्टिफिकेट डेट डालें इशू की या पुरानी डालें, तो भाई आप लोगों को नहीं डालनी है, क्योंकि आप लोगों ने कुछ अपडेट करवाया, कुछ केवाईसी करवाया, तो डिपार्टमेंट ने आप लोगों को सर्टिफिकेट अपडेट करके दिया है। लेकिन
अगर एक बार आपका सर्टिफिकेट अपडेट हो गया, आपने किसी भी प्रकार का आप चेंज नहीं करना, तो वही सर्टिफिकेट आपको फ्यूचर में ही दिखाई देगा। मैं एक पर्सनल रिक्वेस्ट आप लोगों से करूंगा, अगर आपको प्रोफाइल में किसी भी तरीके का केवाईसी करना है अपनी अप्रेंटिस पोर्टल पर, या फिर अपना किसी भी प्रकार का बदलाव करना है, तो 22 से पहले पहले करके आप लोग उसे निपटा दीजिए और अपने फॉर्म को उसी डेट से फिल कर दीजिए जो नई डेट का आपके पास सर्टिफिकेट जनरेट होके आ रहा है। उसके बाद आपने देखा होगा कि पहले तो आप लोगों ने सीसीए की इन्फॉर्मेशन डाल दी, उसके बाद आप लोगों के सामने एक और ऑप्शन आता है सीसीए की इन्फॉर्मेशन डालने का, जहाँ पर आप लोगों को 10वीं की डिटेल्स डालनी है, आईटी की डालनी है और आपको एनएससी की डालनी है। तो यहाँ पर एक कॉलम आपको और दिखाई दे रहा है जिसमें डेट ऑफ पासिंग डालनी है। इसे भी लेकर आप लोग बहुत ज़्यादा परेशान हो रहे हैं कि हम लोग डेट ऑफ पासिंग में क्या डालें। तो भाई ये मार्कशीट का स्नैपशॉट है। ये मार्कशीट के स्नैपशॉट में कई बच्चे कंफ्यूज हो रहे हैं कि सर जी हमारा सर्टिफिकेट तो जो है दूसरी डेट का हमें दिखाई दे रहा है जो जनरेट होता हुआ है, लेकिन हमारी मार्कशीट जो है वो दूसरी डेट की दिखाई दे रही है। तो भाई जो डेट आप लोगों को यहाँ पर दिखाई दे रही है रिजल्ट डिक्लेरेशन में, वही डेट आप लोगों को डेट ऑफ पासिंग में डालनी है जो आपका नेक्स्ट वाला कॉलम है उसमें। आशा करता हूँ कि ये चीज़ आप लोगों की बहुत अच्छे तरीके से आप क्लियर हो गई होगी। अब आप लोगों के माइंड में इसको लेकर किसी भी प्रकार का सवाल नहीं होगा। उसके बाद कई बच्चों के मेरे पास क्वेश्चन आए थे कि सर जी आप जो बुक प्रमोट कर रहे हो बार बार मत कीजिए, ठीक है, हम उसे जो अफोर्ड नहीं कर पाएंगे। तो भाई मैं आपको बता दूं, जिन बच्चों ने पहले से बुक परचेज कर रखी है, आपके पास कंटेंट है, तो मैं बस इतना आपको बता दूं, आप वीडियो को थोड़ा सा आगे बढ़ा दे करो। अगर आपको लग रहा हो कि मेरी वीडियो में किसी बुक का प्रमोशन हो रहा है लेकिन हमें उस बुक की नीड नहीं है, हम पे ऑलरेडी है, तो आप लोग वीडियो को थोड़ा सा स्किप कर दिया करो आगे, ठीक है। वो 1 या सवा मिनट की वीडियो होती है, उसको स्किप करके आप लोग आगे बढ़ जाया करो। अगर आपको बुक नहीं लेनी, अगर आपको बुक लेनी है तो ही आप लोग जो है पूरी वीडियो देखा करो, नहीं तो स्किप करके जहाँ से आपके लिए जेन्युइन इन्फॉर्मेशन शुरू हो रही है वहाँ से आप लोग स्टार्ट कर दिया करो, ठीक है। धन्यवाद। और टेलीग्राम से आप लोग जरूर कनेक्ट होना, क्योंकि वहाँ पर आपकी समस्या का समाधान ईजिली हो जाता है। थैंक यू।